मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह, खबर पछवादुन में आपका स्वागत है। आज जमीन जायदाद के सामने रिश्ते इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि आज जमीन जायदाद के सामने किसी को कुछ भी नहीं समझा जाता। ऐसा ही एक मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप का आया है, जहां पर एक दामाद ने अपने ससुर, सास और 2 सालियों को मारकर उन्हीं के घर में दफना दिया। ये भेद भी ना खुलता अगर वही दामाद ज़मीन के लालच में जो ज़मीन जोत रहे हैं उनके पास ना जाता और उनसे उस ज़मीन की अपने हक में ट्रांसफ़र कराने की डिमांड ना करता। उनको शक हुआ, जो ज़मीन के केयरटेकर थे उनको शक हुआ और वो पुलिस के पास जा पहुँचे। पुलिस ने जब पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करी तो दोनों पति पत्नी को अपनी गिरफ्त में लिया और भेद खुलकर सामने आया। दोनों ने कबूला कि हाँ, ज़मीन जायदाद के लालच में इन चारों लोगों को हम ही लोगों ने मारा है, जिसमें एक किराएदार भी शामिल होना बताया जा रहा है। क्या ज़मीन जायदाद इतनी ज़रूरी है कि आदमी अपनों का ही खून कर दे, अपनों का ही खून बहाने को उमादा हो जाए? चलिए, मैं मानता हूं कि दामाद तो एक अलग हो सकता है, लेकिन बेटी तो उनकी थी। उस बेटी ने क्यों इस राज पर पर्दा डाले रखा? आखिर 4 लोगों का मर्डर हुआ, उन 4 लोगों के मर्डर के पीछे क्यों ये बेटी बोली नहीं? क्यों 1 साल तक चुप रही? 1 साल का वक्त को कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा वक्त होता है। 1 साल तक ये चुप रही और 1 साल तक जो है इस राज को दफन रखा। दामाद ने कहानी जो बयां करी, जो केयरटेकर के सामने कहानी बयां करी कि 2 लोगों की मौत कोरोना में हो गई है और उनको कोई उठाने वाला नहीं मिला था, उनको कोई जलाने वाला नहीं मिला था, इसलिए मैंने उनको मोटरसाइकिल पर ले जाकर उनको नदी के किनारे ले जाकर उनका दाह संस्कार कर दिया। जाति प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें कई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर भी जब शमशान घाट की पर्ची को मांगा गया तो वो मौजूद नहीं थी। ऐसे में संदेह पैदा हुआ, पुलिस को भी संदेह हुआ और पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और मामले की गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दी। आइए देखते हैं पूरी खबर, इस पर पुलिस का भी क्या कहना है। पुलिस को सूचना दी सर, ये लड़की के घर वाला मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मीरगंज तहसील जो उनका भतीजा वो होता है उसके पास घर गया तो उसने कहा पहचान लिया? बोले नहीं पहचाना मैंने। मास्क उतारो नीचे, बोले अब पहचान लिया। उसको खाना चाय खिलाई आराम से। तब बोले बताओ क्या काम? बोलो मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने आया हूँ। वहाँ संपत्ति थोड़ी ज़मीन, मैं उनकी ज़मीन से आप बटाई में करता हूँ। तो क्या हुआ ये बताओ कि कैसे पता चला कि भाई इसने 4 लाशों को दफना दिया है, मार दिया है? कैसे पता चला पूरी घटना? तो इससे हम यहाँ पर आए, इससे बात हुई तो बोले 2 लोग ये लॉकडाउन में ख़त्म हो गए, 1-1.5 महीने पहले ख़त्म हो गए। तो हमने किया तुमने? बोले सरकार वहाँ पर दाह संस्कार नहीं करने दे रही थी, तो हम इन लोगों को जीप में रखकर लोहा नंगला, पहले जिया नंगला बताया, फिर कहा कि हम लोहा नंगला ले गए और पुल के नीचे दाह संस्कार कर आए। तो हमने कोई सबूत दिखाओ, फिर तो हम लोग वहाँ से चले। नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बताओ आगे। फिर इनसे और दोबारा बात हुई, फिर बोले ये कि मोटरसाइकिल पे रख के हम लाशें ले गए के करके, तो हमें विश्वास नहीं हुआ। और वहाँ पर अक्सर इस तरीके की हमारे कैंपेन भी चलते हैं, सत्यापन अभियान चलते हैं, तमाम तरीके के अभियान चलते हैं। एक बार बताइए, आप बिल्कुल बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। बीट कांस्टेबल घर के अंदर तो नहीं जाता जी, जब आपको बताएगा नहीं ये तो करता है पूजा, ठीक है? क्यों 1.5 साल से नहीं को के बाद खोला? ये नहीं है हमारी जैसे आप पूछ रहे हैं कि बीट कांस्टेबल को पता ही नहीं था 1.5 साल से। नहीं, जैसे कल आपको पता चला में हीरालाल जी थे, सन ऑफ नोनी लाल,
पैगा नगरी मीरगंज के थे। ये अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था, नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन चारों को मार करके उन्हीं के घर में गाड़ दिया था, ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। तो ये था इसका। इसके बाद ये अपना जब मीरगंज वहाँ चले गए, जो वहाँ इनकी ज़मीन थी, जो उसका बटाईदार था, उससे उसने कहा कि अब मुझे बटाई का पैसा मुझे दो, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो मर गए हैं। और उसने कहा उनके और लोग कहाँ हैं, तो कहने का जो माता जी भी कहीं चली गई हैं और लड़कियाँ दोनों चली गई हैं। उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने दुर्गा प्रसाद है उनका ही रिश्तेदार, उसको शक लेके वो यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पता चला तो उनको पता चला कि 1.5 साल से तो है ही नहीं। तब उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, बताया। फिर इसको नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र सिंह और एक इसका किराएदार है विजय, उसके साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति के लालच में इनकी हत्या करी। हत्या इन्होंने उनके साथ पहले 2 लोग थे, 2 इनकी सास और एक साली दूध लेने गई थी। तो ये घर के अंदर घुसे, पहले एक साली को मारा, फिर ससुर को मारा। उसके बाद जब साली और सास जी आई दूध लेके, तो उनको मारा इन्होंने डंडे से, और वहीं पे गड्ढा खोद करके दबा दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि उस दिन इन्होंने कुछ नहीं दबाया, बॉडी सारी वहीं पर रख दी। अगले दिन आके ये कहा कि हमारे सास जी वगैरह चले गए हैं और ये ज़मीन ये किसी को बेच गए हैं, उसका रिपेयर वर्क हो रहा है। उस रिपेयर वर्क के आड़ में इन्होंने खुदाई करके वहाँ प्लास्टर कर दिया, जो आपने देखा सीमेंटेड, वो बॉडी दबा। सर पत्नी का क्या रोल है? पत्नी का रोल यह है कि अभी तक उन्होंने 1.5 साल से उनके माताजी पिताजी नहीं थे, उसको पता तो था कि इनको मार दिया, उन्होंने बताया नहीं था। अभी तक तो यही लग रहा है।